नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, कनाडा ने इनकार किया कि हम अमेरिका के 51 स्टेट नहीं बनेंगे और उसके बाद में अमेरिका की प्रतिक्रिया रिएक्शन ही चेंज हो गया। अमेरिका ने अपने रिएक्शंस के अंदर यह कहा है कि अब कनाडा को 5 आइज से बाहर किया जाएगा। लेकिन आखिरकार ये 5 आइज है क्या? आपकी जानकारी के लिए केवल मैं अभी इतना बता देता हूं कि जब कोल्ड वॉर हुआ था 1945 के बाद में, तब से लेकर लगभग सन 2000 तक भी यह रिवील नहीं हुआ था कि आखिरकार 5 आइज क्या है, जबकि 43 के अंदर ही 1943 के अंदर ही ये एग्जिस्ट कर चुका था। इतना सीक्रेट जो है इसको रखा गया था। तो 5 आइज के बारे में हम लोग देखेंगे कि आखिरकार 5 आइज क्या है और आखिरकार इंडिया के अगेंस्ट इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। कनाडा अब 5 आइज से बाहर जल्द ही होने वाला है और हो सकता है कि जिस समय मैं लेक्चर को ले रहा हूं उसी समय जो है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफी एग्रेसिव हो चुके हैं टूवर्ड टू कनाडा। लेकिन ये 5 आइज क्या है उसको हम लोग इन डेप्थ समझेंगे। आखिरकार इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी और आगे जाकर ये कैसे काम करेगा, क्या भारत को अब इसका हिस्सा बनाया जा सकता है, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो आज हम लोग 5 आइज मतलब 5 आंख जो है पढ़ रहे हैं। ये कौन कौन सी 5 आंखें हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन कनाडा ने यूज किया था 5 आइज को अगेंस्ट इंडिया, कब किया था वो हम लोग थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑफर जो है वो दिया था कनाडा को कि आप हमारे 51 स्टेट बन जाइए। देखिए, जब भी आप लोग अमेरिका का फ्लैग देखेंगे तो उसमें 50 सितारे आपको नजर आते हैं। वो 50 सितारे अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं और कनाडा को यह ऑफर दिया गया था कि आप हमारे 51 स्टेट बन सकते हैं। कनाडा ने इनकार किया और उठाकर टैरिफ जो है 25% उनके ऊपर लगा दिया। लेकिन यह कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगले 30 दिन तक हम आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड देते हैं। 30 दिन के अंदर आप अपने आप को बैलेंस कर लीजिए और 30 दिन के बाद में आपके ऊपर टैरिफ जो है वो लगा दिया जाएगा। अब इसके लिए तैयार हो जाइए। अब जस्टिन ट्रूडो जो है वो बड़े असमंजस के अंदर थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा कि इनको बाहर का रास्ता दिखाओ, जो 5 आइज है इससे इनको बाहर कर दो। अ टॉप एडवाइजर टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, पीटर नावरो, तो ये एक इनके एडवाइजर हैं जिन्होंने कहा कि इज एडवोकेटिंग फॉर कनाडाज रिमूवल फ्रॉम द 5 आइज इनटू इंटेलिजेंस अलायंस। तो ये जो इंटेलिजेंस अलायंस आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली 5 देशों का एक समूह जो कि इंटेलिजेंस के इनपुट्स को आपस में शेयर करते हैं और शेयर करके उसको यूज करते हैं जो भी कोई घटनाएं होती हैं उसके लिए, उसको रोकने के लिए। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, कनाडा के अंदर 2013 में ट्रेन के अंदर बॉम्ब जो है वो छिपाए गए थे। लेकिन 5 आइज की इंटेलिजेंस इनपुट ये थी कि वहां पर जो बॉम्ब छिपाए गए हैं, ठीक है, वो ब्लास्ट हो सकते हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है उनको पकड़िए। उसके रिएक्शन के अंदर कनाडा ने 2 लोगों को पकड़ा और वो जो ट्रेन के अंदर ब्लास्ट होने वाला था उसको रोक लिया। इस तरीके से ये इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो आपस में शेयर किया करते हैं। अब एक्चुअली में क्या हुआ, दिस मूव कम ए ट्रम्प रैम्स अप प्रेशर ऑन कनाडा। तो कनाडा के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया कि आप हमारे क्या बन जाइए, 51 स्टेट बन जाइए, और कनाडा ने इससे इनकार कर दिया। जस्टिन ट्रूडो क्या करेंगे अब उनकी सरकार जो है वो अब गिरने वाली है। कनाडा की हालत बहुत खराब है। ठीक है दोस्तों, आप लोग हमारे साइंस के इन डेप्थ कोर्स के साथ में जरूर जुड़िए, जिसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तीनों को हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से करने वाले हैं। डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और डेली लाइव क्लासेस की होगी। यह बैच हमारा 5 मार्च से शुरू होने जा रहा है। आप लोग इसके अंदर कोड जो है वो यूज कीजिएगा, साइंस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये कोर्स जो है वो केवल 200 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। क्या है फायदा इस कोर्स का? आप चाहे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उनको दीजिएगा। आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छा जो है आप साइंस को एनरिच कर पाएंगे। तो आज ही एनरोल कीजिए साइंस के इस बैच में, जो कि 5 जनवरी से शुरू होने वाला है। हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त चला था, आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, 5 आंखें, 9 आंखें और 14 आंखें, ये कौन कौन सी आंखें हैं जो कि पूरे विश्व के ऊपर नजर रख रही हैं? पहले हम लोग 5 आंखों को देख लेते हैं कि 5 आंखें कौन कौन सी है। सबसे पहले इसके अंदर है यूएसए, फिर है यूके, फिर है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ये 5 आइज जो है इनको बनाया गया था 1943 के अंदर, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसी समय इसको फॉर्म किया गया और ये 5 देश इसके अंदर शामिल है। यूएसए और यूके ने इसको मिलकर बनाया, ठीक है, लेकिन ये 3 कंट्रीज इसमें नहीं थे। बाद में इसको ज्वाइन किया
कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड के अंदर ऑलमोस्ट 1956 के आसपास में। तो जब ज्वाइन किया उसके बाद में ये फाइव आइज बन गया। इन्होंने कहा कि हम लोग आपस में अपने इंटेलिजेंस जो इनपुट है, इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर करते हैं और शेयर करके बहुत जो घटनाएं होती हैं, टेररिस्ट जो घटनाएं होती हैं उनको रोकते हैं। इन्होंने इस ऑपरेशन को इतना सीक्रेट रखा कि 1943 से लेकर सन 1999 तक किसी भी देश को यह पता ही नहीं लगा कि ये फाइव आइज वर्क जो है, फाइव आइज एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क भी कर रहा है, कोई एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद में कनाडा ने इसको रिवील कर दिया। कनाडा ने इसको रिवील कर दिया कि देखिए हम लोग इस तरीके से यहां पे काम करते हैं, आपस में इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं, और इनसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती होने के बाद, मतलब गलती कह सकते हैं या फिर एक सरप्राइजिंग पूरे वर्ल्ड को दिया गया कि हम लोग इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को शेयर आपस में कर रहे हैं। 9 कंट्रीज के अंदर 5 आई कंट्रीज तो हैं ही, साथ में डेनमार्क, फ्रांस, हॉलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। इसके बाद में 9 कंट्रीज के बाद में फिर जर्मनी, बेल्जियम, इटली, स्वीडन और स्पेन। इन सब में सबसे खतरनाक या फिर सबसे स्ट्रांग जो बना वो बना फाइव आइज, सबसे स्ट्रांग बना। और ये मान सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के द्वारा सबसे बड़ा जो ग्रुप बनाया गया है इंटेलिजेंस को शेयर करने को लेकर, वो यही है आज तक का। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये फाइव आइज अलायंस है क्या। एक्चुअली में कंट्रीज को याद कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ये 5 कंट्री जो है इसके अंदर शामिल, को एस्टेब्लिश 1941 के अंदर किया गया था। अब देखिए इसको आखिरकार एस्टेब्लिश क्यों किया गया। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। जापान ने जैसे ही हवाई आइलैंड के ऊपर अटैक किया, अमेरिका ने बोला कि अब हमारे ऊपर पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक हो चुका है। उनका जो एयरफोर्स बेस था उसके ऊपर अटैक हुआ और फिर अमेरिका ने रिटेलिएट किया और जापान को वहां पर हरा दिया। ठीक है, जापान को हराने के बाद, जिस दिन जापान को हराया था अमेरिका ने, या फिर हम लोग कहें यूरोपियन कंट्रीज ने, ब्रिटेन ने भी हराया जापान को, तो वो जो डेट थी वो थी 15 अगस्त की, 15th of अगस्त। इसीलिए आज हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है, क्योंकि उस समय जो भारत के अंदर वायसरॉय थे, है ना, उन्होंने कहा कि 15 अगस्त जो है उस दिन हमने जापान को मात दी थी, इसलिए 15 अगस्त को ही हम लोग क्या मनाएंगे, भारत को स्वतंत्र करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे। जबकि 1948 के अंदर ऐसा होना था, उन्होंने एक साल पहले ही 1947 के अंदर ही जो है वो क्या कर दिया, भारत को आजाद कर दिया। और 15 अगस्त को हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट भी करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये जो फाइव आइज हैं इनको एस्टेब्लिश किया गया ताकि ये जितने भी मल्टीनेशंस हैं ये आपस में इंटेलिजेंस जो है उसको शेयर कर सके, कोलैबोरेट कर सके, ताकि इससे सिक्योरिटी जो है वो काफी बूस्ट अप हो सके, ग्लोबल लेवल पर बहुत सारी आतंककारी घटनाएं जो है वो रोकी जा सके। अब 1943 के अंदर फिर क्या होता है, ब्रिटेन और यूएसए के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया, जिसको हॉलैंड एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के अंदर हुआ कि बेसिकली ये जितना भी यूएस के पास में इंटेलिजेंस इनपुट्स होगी, खासतौर पर पेंटागन के पास में, जितने भी डिपार्टमेंट है उनके पास में, वो शेयर करेंगे किसके पास में, यूके के पास में। इसको और भी ज्यादा जो है वो लीगलाइज कर दिया गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसमें 2 देश और शामिल होते हैं, 3 देश शामिल होते हैं इसके अंदर, और बाद में जाकर फाइव आइज बनता है। साल 1999 तक किसी भी सदस्य देश ने इस अलायंस के होने का खुलासा भी नहीं किया था, बहुत पहले से काम कर रहे थे। पहली बार साल 2010 में फाइव आइज से जुड़े एग्रीमेंट को सार्वजनिक किया गया, पब्लिक किया गया। फाइव आइज का सचिवालय अमेरिका के अंदर है, इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो यूएसए के अंदर है। इस अलायंस में अमेरिका ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस शेयर करता है, इसके बाद ब्रिटेन दूसरा देश है जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस को देता है, उसके बाद में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भूमिका इसमें जो है वो भी देखने को मिलती है। लेकिन कनाडा को फाइव आइज से क्यों निकालना चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि भारत से दुश्मनी मोल ली। भारत के लिए कहा कि भारत एक वो देश है जिसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की। 18 जून 2023 को जब हरदीप सिंह निज्जर की, जो खालिस्तानी समर्थक था, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था, उसकी हत्या भारत ने की। इल्जाम जो था वो कनाडा ने हमारे ऊपर लगाया। अमेरिका ने कहा कि आपके पास में सबूत है तो रखिए, कनाडा ने कहा कि हमारे पास में कोई सबूत नहीं है, तो फिर इंडिया के ऊपर यूं ही इल्जाम मत लगाइए। उसके बाद में ट्रंप ने, अमेरिका जो है वो अब डिसीजन लेने लग गया अगेंस्ट टू कनाडा, और ये कहा कि ठीक है आपकी बस की बात नहीं है। और वहीं से कहानी जो है वो आज चलती चलती यहां तक पहुंची है। तो कनाडा के पास उतने सैनिक नहीं है, ठीक है, नाटो के जरिए ही कनाडा को सिक्योरिटी मिलती है। आज यूक्रेन जो है वो क्यों शामिल होना चाहता है नाटो के अंदर, उसको सिक्योरिटी चाहिए। कनाडा भी इसीलिए शामिल हुआ क्योंकि उसके पास में खुद की मिलिट्री है ही नहीं,
ठीक है। कनाडा और अमेरिका के बीच में फिलहाल ट्रेड और टैरिफ को लेकर कई सारे विवाद भी चल रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की नीति कनाडा को अपमानित करने की है। वे बार बार ट्रूडो को गवर्नर कहकर संबोधित करते हैं, मतलब है तो वहां के प्रेसिडेंट है ना, लेकिन कहते नहीं है, गवर्नर कहते हैं। अब कनाडा को 5 आइज से निकालने की बातें जो है इसी बीच का हिस्सा है, और ऐसा ट्रंप जो है कनाडा को अपनी शर्तें मनवाने के लिए कर रहे हैं कि आप हमारा 51 स्टेट जो है वो बन जाइए। अब ये देखिए, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी समर्थक है और 18 जून 2023 को इसकी हत्या की गई थी। इल्जाम कनाडा ने लगाया कि गुरुद्वारे से जब ये बाहर निकल रहा था उस समय इंडिया के 2 लोग आए और उन्होंने अटैक किया इसके ऊपर, ठीक है। और ये बात ट्रूडो ने किसको कही? यूएसए को कही। यूएसए ने कहा कि हमको क्या चाहिए? सबूत चाहिए। कनाडा ने इनकार कर दिया। अब एक व्यक्ति जो कि प्लम्बर से टेररिस्ट बन जाता है, क्योंकि हु वाज हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ, शॉट डेड इन कनाडा। अभी कनाडा के अंदर मारा गया। मारा क्यों गया? ठीक है, ये हरदीप सिंह निज्जर जो था इसके खिलाफ, यानी कि इसके लिए 10 लाख का इनाम भी था। हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने मारा हो तो 10 लाख मिले भी हो, है ना, 10 लाख मिले भी हो। लेकिन भारत ने कहा कि हमारे ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है, हमने नहीं मारा है, और मारा है तो सबूत दिखाइए। इसी चीज से इन्फ्लुएंस होकर ट्रूडो जब G20 में भारत में आए थे 9 और 10 सितंबर को, उस समय डिनर पर इनवाइट किया गया था, ट्रूडो नहीं आए थे। और जाते हुए फिर क्या हुआ? प्लेन खराब हो गया उनका। हमने कहा कि हमारा प्लेन ले लीजिए, इनकार कर दिया उन्होंने कि नहीं नहीं मेरा प्लेन ही आएगा कनाडा से। बोला कोई बात नहीं, ठीक है, ये जैसा आपने हमारे साथ में किया है ना, आपका प्लेन जो है खराब कर दिया गया है। खराब कर दिया गया मतलब देखो आप कौन सी शक्ति थी जिसने खराब किया, ठीक है। तो अब जस्टिन ट्रूडो जो है वो अपने प्लेन में बैठकर चले जाते हैं और वहां पर जाकर पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते हैं। वो पार्लियामेंट में जाकर इस मुद्दे को क्यों उठाते हैं? क्योंकि उनकी जो पार्टी बनी हुई है वो गठबंधन की सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, और उसके अंदर जो सिख जो सांसद हैं उनका इसके अंदर योगदान था, ठीक है। उनकी मदद से इनकी पार्टी बनी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन किया और उनकी पार्टी बनी हुई थी, सरकार बनी थी, इसलिए उनके पक्ष में बोलना जरूरी था, क्योंकि अगर वो विड्रॉ करेंगे तो सरकार गिर सकती है, इसीलिए उन्होंने ये काम किया, ठीक है। तो हरदीप सिंह निज्जर की जैसे हत्या होती है तो इसका इल्जाम भारत पर लगाता है। तो 5 आइज, अब देखिए ये जो इल्जाम था भारत के ऊपर क्यों लगाया गया? जस्टिन ट्रूडो के पास में क्या सबूत था? जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि हरदीप सिंह निज्जर को भारत के द्वारा मारा गया है और ये इंटेलिजेंस इनपुट हमको 5 आइज के थ्रू मिली है, और यहीं से बात जो है वो सामने निकल कर आती है कि यार तुम बदनाम कर रहे हो इसको। हमने कब ऐसी इनपुट दे दी तुमको कि हरदीप सिंह निज्जर को भारतवासी ने मारा है या भारत के लोग आए थे मारने के लिए? ऐसी तो कोई इनपुट मिली ही नहीं है। तुम जबरदस्ती उसको बेस बना रहे हो, गलत है, चले जाओ यहां से। इसीलिए आज यूएसए जो है वो चाहता है कि हरदीप सिंह निज्जर की केस में गलत इल्जाम लगाया, कनाडा को जो है बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, किससे? 5 आइज अलायंस से, और ये जल्द ही होने वाला है, हो सकता है कि अभी हो भी चुका हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है वो इनके बीच में चल रहा था, अब इसको कंफर्म भी कर दिया गया है। तो कनाडा के पास में चांस है कि या तो वो 51 स्टेट बन जाए या फिर तैयार हो जाए जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए, दूसरा टैरिफ को झेलने के लिए, तीसरा 51 स्टेट बनने के लिए अमेरिका का। आपकी क्या राय है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों हमारा साइंस इन डेप्थ जबरदस्त बैच है, 5 मार्च से ये शुरू हो रहा है। मिनिमम प्राइस अभी आप लेंगे तो आपको साइंस कूपन कोड यूज करना है और 200 रुपीज के अंदर ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। जरूर हमारे इस बैच के साथ में जुड़िए। 5 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं वो जरूर इस से जुड़े, लाइव क्लासेस आपकी चलेगी और टॉपिक वाइज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे। और आपकी कंसंट्रेशन फोकस के लिए आप हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। 75 टेक्निक्स बताइए कैसे आप लोग अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ सकते हैं। तो एक कदम आपको उठाना ही पड़ेगा अपनी जिंदगी को सक्सेस में तब्दील करने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।